अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GTV न्यूज़ में खुश आमदीद। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत के 12 साल नाकाम, हुकूमत की बदतरीन मिसाल है। वाक़ई में गफलत पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चंद अफसरान मुअत्तल किए और इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। हमेशा की तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सारा मलबा चंद अफसरान पर डालकर उन्हें मुअत्तल कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हर सानहे के बाद कमेटियां बना देती है जिनका कभी कोई अमली नतीजा सामने नहीं आया। अवाम ने हुकूमत और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो आपको ये खबर दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहां PTI हुकूमत के 12 साल नाकाम, हुकूमत की बदतरीन मिसाल है। वाकई में गफलत पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चंद अफसरान मुअत्तल किए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी साहब से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, क्या कमेटी तश्कील दे देना या मुअत्तल कर देना काफ़ी होता है? किसी सूरत ये काफी नहीं है। जो कीमती जानों का ज़िया हुआ और जिस तरीके के साथ सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की नाहली सामने आई, दिल दहला देने वाला साथ के अंदर ये वाक़या था जिसके अंदर कई कीमती जानें इंसानी आंखों के सामने देखते देखते दरियाई लहरों की नजर हो गई। लेकिन ईरान के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में हम देखते हैं कि PTI की हुकूमत को 12 साल हो चुके हैं, लेकिन इस 12 साल में उनकी हुकूमत में उनकी कारकर्दगी इंतहाई नाकस दिखाई देती है और हर गुजरते दिन के साथ इंतजामी गफलत और करप्शन की एक नई दास्तान सामने आती रही। और अब हम देखते हैं कि दरिया सवात में इस्लामी पानी की आमद और बर वक्त रेस्क्यू न मिलने की वजह से 10 हफ्ते जहाँ भाग हुए। इस वाक़े में गफलत पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अगरचे चंद अफसरान मुअत्तल किए हैं, इंक्वायरी कमेटी बना दी। ये तो एक महज रस्मी कार्रवाई है। हर साल कमेटियां तो बनती हैं मगर अमली इक़दाम नहीं होते। गैर कानूनी तजावुज़ात और सूबाई हुकूमत की नाअहली की वजह से हर साल इंसानी जाया होती है जो किसी कुदरती आफत से ज्यादा इंतजामी कत्ल है। इस बेहिसी पर वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा को सोचना चाहिए था कि जहाँ पर मुख्तलिफ औकात में हमने देखा कि जहाँ पर 2019 में बानी PTI की बहन अलीमा खान जब वो अपनी बेटी के साथ चित्राल में सैलाब में फंस गई थी तो फौरी हेलीकॉप्टर रवाना किया गया था, जबकि 2022 में कोस्तान में सैलाबी रेले में फंसे 6 जवान नौजवानों की मदद के इंतजार में जान से चले गए थे। ये सब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 11 साल की कारकर्दगी है जो हर बहरान में हम देखते हैं कि अवाम को तनहा छोड़ देती है। गुज़श्ता बार सूबाई हुकूमत सिर्फ अकरवा परवी और सियासी मफादात में मसरूफ रही, जबकि गवर्नेंस, पुलिस, रेस्क्यू, करप्शन की एक से बढ़कर उसके साथ जो CTD और जमशुदा इस्लाह की बेहतरी तक का मामला था उसको देखने के नजरअंदाज किया गया। सूबाई हुकूमत का इस थाने पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डालना दर हकीकत अपनी नाकामी से तवज्जो हटाने PDMA खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के तहत एक सूबाई महकमा है जो दीगर तमाम सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में डिजास्टर मैनेजमेंट का मजबूरी तौर पर जिम्मेदार है। तहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में करप्शन और माली बेज़ाब्तियों के संगीन इल्जाम सामने आए जिन्होंने इसकी शफाफियत और दयानतदारी के दावों को हम देखते हैं कि बेनकाब किया है। अमली तौर के ऊपर इस सिलसिले के अंदर इकदाम नहीं किए गए। अगर हम देखते हैं इनकी जो मुख्तलिफ केसेस के अंदर BRD का मनसूबा हो, खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर खुराक 450 मिलियन रुपए की अराजी लीज पर लेने का मामला हो, गंदम की खरीदारी में मुबैना बदनवानी की इंकशाफात हों, डेरा इस्माइल खान में दुकानों की और हालों की लीज में करप्शन जैसे मुख्तलिफ स्कैंडल सामने आते रहे। तो हम देखते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में ओवरऑल जो PTI गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी पब्लिक सर्विस डिलीवरी के हवाले से वो बहुत पुअर रही, जिसकी अमली एग्जाम्पल हमें अगेन सवात में दिखाई दी और इसमें दीगर हमें मुख्तलिफ इजला में भी दिखाई देती है। बिल्कुल सही है। KP हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो खुलकर आया हो चुकी है। एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, जिसकी तहसील डस्का से ताल्लुक रखने वाला एक खानदान सैरो तफरी के लिए निकला, लेकिन फिर उनकी लाशें ही घर लौटी। दरियाए सुआत में पेश आने वाले सान्हे ने पूरे शहर को सोगवार कर दिया। सान्हे में जाबाक अफराद की मैयतें पहुंचते ही शहर में कोहराम मच गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में।
सानेह सवात में जाबहक 7 अफराद की नमाज जनाजा डस्का में अदा कर दी गई। डस्का से सवात जाने वाला खानदान कल दरिया की बेरहम मौजों का शिकार हो गया था। दरिया किनारे नाश्ता करने वाली फैमिली 1.5 से 2 घंटे तक बेबसी की तस्वीर बनी रही। एक एक करके लोग डूबते रहे। 3 अफराद को ताखीर से शुरू होने वाले ऑपरेशन में बचा लिया गया। 10 जाबहक अफराद की लाशें मिल गई। बाकी 3 अफराद की तलाश अब भी जारी है। मुतासरा खानदान के सरबराह अब्दुल रहमान का कहना है कि सब घूमने गए और रुल गए। कल शाम इतों गड्डी करा के अपने ते गए ने कि नारायण कगान जाना। सुबह मैं राबता किया, मैं बेटा कितने तुसीं? दिमाग मेरा कहने लगा कि असी नारायण कगान की बजाय असी जो ना वो स्वात ते कलाम का रुख किया। तो दिमाग मेरा, मेरी बेटी सब तो छोटा दिमाग शबाद ना आता, बेटी मेरी आयशा ना आता, वो दोनों जो धाड़ा मार के रो पे बहुत उच्ची चिर होए। मैं बेटा की होया? कह गया बुझी लुटे गए, मारे गए, सारे जो बच्चे ना सारे बह गए दरिया। गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे पर पूरा शहर सोगवार है। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला KP से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। कहा कि पूरी दुनिया ने सानह दरिया स्वात का तकलीफ दे मंजर देखा है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से एक ही जमात हुकूमत में है। KP में गुज़िश्ता 12 साल से ही ऐसे वाक़यात और सानेहात रोनुमा हो रहे हैं। गुज़िश्ता 12 साल से KP अवाम को झूठ और धोखे में रखा हुआ है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने सवालात उठा दिए। इस्तफसार किया कि लाइफ बोट्स क्यों नहीं थी, गौताखोर कहाँ थे, सानह स्वात में अमवात का जिम्मेदार कौन है, जब कुछ कर नहीं सकते थे तो कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते, रेस्क्यू काम देर से क्यों पहुंचे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर बर वक्त इमदाद के लिए क्यों नहीं पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा में एम्बुलेंस का इजरा अभी तक सवालिया निशान है। हाल ये है कि ये पहली दफा नहीं हुआ, ये बार बार हो रहा है और एक सूबे के अंदर हो रहा है जहां पिछले 12-13 साल से एक जो है वो पार्टी की हुकूमत है। रेस्क्यू भी जो है वो तब पहुंची जब 8 के करीब लाशें जो है वो पहुंचा दी गई थी अस्पताल में। 26 मई 2024 खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा किया जा रहा है। जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस का ऐलान किया, उसके बाद गंडापुर साहब ने फटाफट ये एक कॉपी किया और उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस का जो है वो आगाज किया जा रहा है। ये हेलीकॉप्टर कहाँ थे? मुशीर वजीर सेहत ने टेस्ट रन भी ले लिया था, लेकिन ये 2 घंटे ये एयर एम्बुलेंस जो है ये लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच सकी। 2023 में जो है बटग्राम में एक केबल कार की तार टूटी थी, आपको याद होगा, और उस वक्त भी जो है वो वहां के जो लोकल लोग हैं और पाक फौज ने आकर लोगों को रेस्क्यू किया था। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाअहली, सानह स्वात के खिलाफ सिविल सोसाइटी का निशात चौक में एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुजाहरे में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है और आपको बताएं कि शहरियों ने PTI हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए हैं और कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। शहरियों ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे हैं जिन पर KP हुकूमत शर्म करे हया करे के नारे दर्ज हैं। दरिया स्वात में डूबने वाले 10 अफराद जिनका ताल्लुक डस्का से है, 8 अफराद का नमाज जनाजा डस्का में अदा कर दिया गया है। इस अंदोनाक हादसे पर पूरा इलाका गमजदा है और हर आंख अश्कबार है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त मुतासरा फैमिली के हमरा मौजूद हैं। रमीज आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सियालकोट की तहसील डस्का में एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले 10 अफराद जो दरिया स्वात की बेरहम लहरों के नज़र हो गए और जान की बाजी हार गए। मेरे साथ है इस वक्त मुतासर फैमिली के जो भाई हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई आप ये बताएं, जो डूबने वाले बच्चे बच्चियाँ थे वो आपके क्या लगते थे और जो 2 डेड बॉडियाँ रह गई थी उनकी क्या पोजीशन अभी? डूबने वाले मेरे भतीजे और भांजियाँ थे
उनमें से जो रिकवर बॉडीज हो चुकी हैं वो 8 हैं, जो 2 रहती हैं उनमें से एक लड़की है और एक लड़का है। और सुनने में कि एक लड़की की छोटी बच्ची है, वो उसकी बॉडी भी रिकवर हो चुकी है, लेकिन अभी ताल जो अब्दुल्ला है उसकी बॉडी लापता है उसकी। तो अगर तो इंतज़ामिया कोशिश करे इंशाल्लाह हमारी अब्दुल्ला की बॉडी मिल जाए और हम दोनों इकट्ठी मंगवा लें, नहीं तो शाम को जो अनफाल है बच्ची उसकी रिक्वेस्ट करेंगे कि बॉडी को भेज दिया जाए ताकि उसके इंतजाम किए जाए। इनकी यही है इंतज़ामिया से अपील है कि खुदारा ऑपरेशन को जल्द से जल्द तकमील तक पहुंचाया जाए। जो एक डेड बॉडी रह गया उसको भी रिकवर किया जाए ताकि दोनों जो डेड बॉडियाँ रह गई उनका इकट्ठा जनाजा अदा किया जाए। जी आगे बढ़ते हुए कराची के मौसम की सूरत हाल का जिक्र करेंगे, जहां 2 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी शहर के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा, जबकि बारिश का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से कराची पर असरअंदाज होगा। मजीद जानते हैं फरहान खान से। फरहान, आगाह कीजिएगा, कराची का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, शहर कैद के अंदर मानसून बारिशों का जो वो आगाज़ हो चुका है और गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो वो शहर कैद के अंदर बादल जो वो जम के बरस रहे हैं और इस वक्त भी बारिशों का सिलसिला जो वो जारी है। सुबह से ही जो वो शहर कैद के अंदर वफ़े से जो वो हल्की हल्की बूंदाबांदी और कहीं जो वो तेज़ बारिशें जो वो देखने में आ रही है। बात की जाए महकमा मौसमियात की, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कैद के अंदर ये बारिशों का जो वो पहला स्पेल है जो कि 29 जून तक जो वो शहर कैद के अंदर बारिश बरसाएगा, जबकि दूसरा स्पेल जो वो शहर कैद के अंदर 5 जुलाई से जो वो शुरू होगा और 5 जुलाई से जो वो शहर कैद के अंदर बारिशें जो वो असरअंदाज होंगी। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ रोज़ तक शहर कैद का मौसम इसी तरीके से जो वो खुशगवार रहेगा। शहर कैद के शहरी जो वो बेताब थे बारिशों के लिए और अब बारिशें जो वो शहर कैद के अंदर जम के और खुल के बरस रही हैं। बात की जाए बारिशों के पेश नज़र किन किन जगहों पर जो वो इस वक्त भी जो वो बरसात का पानी जमा है, तो बारिशें जहाँ शहर कैद के मौसम को खुशगवार बनाती हैं, वहीं खुशगवार मौसम के साथ साथ ही बेशतर ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बरसाती पानी जो वो हमें खड़ा होता नज़र आता है। बल्दियाती इदारों की जो वो सुस्त रवि जो वो नकासियाब के पानी के अंदर जो वो नज़र आ रही है, जिसके बायस बेशतर ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बारिश का पानी जो वो ताहाल जमा है। बात की जाए इन तमाम मसाइल के अंदर तो यूनिवर्सिटी रोड सर फहरिस्त है जहाँ पे बरसात का पानी जो वो जगह जगह जो वो हमें खड़ा नज़र आता है। जबकि अगर बात की जाए दीगर जगहों की तो गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नाज़माबाद, लियाकताबाद समेत बेशतर ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बारिश का पानी जो वो ताहाल मौजूद है। कोरंगी, लांडी, मलीर भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जो वो बरसात का पानी जो वो मौजूद है। अगर बात की जाए बारिशों के बायस सबसे पहली चीज़ जो वो शहर कैद के अंदर वाक़ होती है तो वो बिजली का जो वो जाना है। बिजली की बात की जाए तो शहर कैद के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त भी जो वो बिजली मुनक़ता है। वफ़े से जारी बारिश के बायस जो वो उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो वो मुतासरा इलाकों में जो वो बिजली की बिला तातुल फराहमी को जो वो यकीनी बनाए रखें। दूसरी जानिब बात की जाए बारिशों के बायस शहर कैद की बेशतर ऐसी शाराएँ हैं जहाँ पे ट्रैफिक का दबाव जो वो हमें देखने में आता है। बात की जाए इस तरफ मेरे कैमरामैन अगर आपको बाएं जानिब दिखाएं तो ये गवर्नर हाउस से शारा फैसल जाने वाला रोड है जो अमूमन बारिश के बायस जो वो सुस्त रफ़ी का ट्रैफिक जो वो चलता है, लेकिन इस वक्त भी जो वो ट्रैफिक रवा दवा मामूल के मुताबिक चलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए सदर के अतराफ बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बरसाती पानी जमा होता है, जिस वजह से ट्रैफिक का दबाव जो वो खासा मुतासिर नज़र आता है। जबकि दूसरी जानिब लियाकताबाद, तिनट्टी और बेशतर ऐसी शाराएँ हैं जो कि टूट फूट का शिकार हैं। जब उनमें बरसाती पानी जमा होता है तो वहाँ पे जो वो ट्रैफिक का दबाव जो वो मुतासिर नज़र आता है। ताहम शहरी जो वो एक तरफ जहाँ बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो वो मुश्किलात की वजह से थोड़ा सा जो वो मायूस भी हैं। अलबत्ता शहरियों के चेहरों पर जो वो इस खुशगवार मौसम ने जो वो एक खुशी भी खेर दी है, क्योंकि शहर कैद के अंदर कई महीनों बाद जो वो बादल जो वो बरसे हैं और इसी मौसम को जो वो शहरी खुशी के साथ जो वो एंजॉय कर रहे हैं। और महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक शहर कैद के अंदर इसी तरीके से मौसलाधार बारिशें जो वो होंगी और अर्बन फ्लडिंग का भी जो वो खदशा महकमा मौसमियात ने जो वो जाहिर किया है। ये पहला स्पेल जो वो 29 जून तक जो वो शहर कैद के अंदर असरअंदाज रहेगा, जबकि दूसरा स्पेल जो वो 5 जुलाई से शहर कैद के अंदर जो वो बरसेगा। जी, पाकिस्तान ने आलमी सतह पर मौशी इस्तेहकाम की दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के ताज़ा तरीन डेटा के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क बन गया है जहां खुद मुख्तार कर्ज ना दहंदगान का खतरा सबसे ज्यादा कम हुआ है। गुज़िश्ता
12 माह में डिफॉल्ट का इम्कान 49% से कम होकर 47% पर आ गया। इसमें 11 पॉइंट्स की बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। ये कमी दुनिया के उभरते हुए तमाम बड़े मुआशी ममालिक में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान ने अर्जेंटाइन, ट्यूनिस और नाइजीरिया जैसे ममालिक को पीछे छोड़ दिया है, जबकि तुर्किया, मिस्र और एक्वाडोर जैसे ममालिक में डिफॉल्ट रिस्क में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की इस कामयाबी के पीछे मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, IMF के साथ कामयाब मुआहदे और वक्त पर कर्ज वापसी जैसे अवामिल शामिल हैं। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की जानिब से भी पाकिस्तान की दर्जा बंदी बेहतर की गई है, जो आलमी सरमायाकारों के लिए एक मुस्बत इशारा है। तो आपको यह अहम खबर से इस वक्त आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त अच्छी खबर सामने आई है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे असगर अजीम से। असगर, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल के देखें पाकिस्तान के लिए रिश्ता बाहर एक अच्छी और बड़ी खबर है। जहाँ पाकिस्तान के किसान होने की कम होकर 47% पर आ गई है। अगर हम अपने इर्द गिर्द ममालिक में देखें तो वो ममालिक जो पाकिस्तान से माशी तौर पर ज्यादा मुस्तकिम और बेहतर थे, उनकी लिए प्रॉब्लम हुई और पाकिस्तान में जो इस्लाहात की गई, IMF से जो मुआहदा हुआ और फिर खासकर पाक फौज की निगरानी में जो माशी इस्तेहकाम के लिए एक कमेटी बनी और उसके जरिए जो फाइनेंसिंग हुई पाकिस्तान में, उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। और साथ साथ जो जंग हुई भारत के साथ और उसमें पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी थी, उसकी कामयाबी ने भी माशी तौर पर दीगर ममालिक में पाकिस्तान पर एतमाद। खाकान नजीब साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका GTV न्यूज को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, एक इंतहाई खुशआइंद खबर सामने आई है पाकिस्तान के लिए, मुआशी इस्तेहकाम में सबको पीछे छोड़ दिया। देखिए, पाकिस्तान की जो एंगेजमेंट IMF के साथ हुई थी आज से 1.5 साल पहले, ये सब जो अब आप देख रहे हैं जिसमें मैक्रो स्टेबिलिटी है, जो फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स करनी है उसमें एक कंफर्ट है, रिजर्व्स की जो पोजीशन है अगर आप देखें तो इस वक्त तो जरा नीचे आए हुए हैं, पर 11 अरब डॉलर से ऊपर चले गए थे। इन्फ्लेशन जो है वो 5% की सतह पर है। दोनों खसारे मालियाती भी और एक्सटर्नल भी संभल गया है। ये सब जो है रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो पाकिस्तान का क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क है, जो CDS मेजर करता है, जिसका एक प्रीमियम देना होता है, वो आई थिंक 57% से नीचे आके 1100 बेसिस पॉइंट्स नीचे आया है। और ये बाकी ममालिक से अगर कंपेयर करें तो एक फास्टर स्टेबिलिटी है। और मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की IMF एंगेजमेंट ने पाकिस्तान को एक उस तरह की स्टेबिलिटी, टाइम, स्पेस दे दी है जो ग्लोबली जो ऑयल प्राइसेस कम हुई उन्होंने और टेल विंड दी। और कुछ हुकूमत ने कोशिश की है इस बजट में भी कि फिस्कल कंसोलिडेशन आगे बढ़े, और आपने ये देखा कि तीनों रेटिंग एजेंसीज ने भी री रेट कर दिया है। ये देखते हुए ये सब जो अभी आप देख रहे हैं, ये IMF इंगेजमेंट का टिपिकल बिहेवियर है किसी भी मुल्क का जब वो इंगेज करता है IMF से। जितनी भी रिसर्च फंड के प्रोग्राम्स पे है वो यही दिखाती है। अब वक्त है कि हम अपना जो स्ट्रक्चर है, फंडामेंटली जिन चीज़ों को ठीक होना है उसकी तरफ बढ़े। बट दिस इज अगेन अ रिफ्लेक्शन कि अथॉरिटीज ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट भी और करंट अरेंजमेंट भी, जिसको EFF कहते हैं, उसको अच्छी तरह फॉलो किया। और IMF ने भी इस दफा एक प्रोग्राम जो डीपर था, जो इस वक्त प्रोविंसेस को भी एनकम्पस करता है, वो चलाया। पाकिस्तान इज इन अ वेरी गुड स्टेट। इसको अगर आप कंबाइन करें एक बिनाइन जिसे कहेंगे कमोडिटी प्राइसेस से, एक स्टेबल करेंसी सिचुएशन से, सो दैट इज given Pakistan ample time and ample space and ample playing ground to really structurally correct its main issues so that हम इस stability को maintain करते हुए ग्रोथ का जो फ्रेमवर्क है मुल्क का वो ठीक कर सके। नाजरीन, खबर शामिल करेंगे डेरा इस्माइल खान से, जहां फतह मोड़ के करीब मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम हो गया है। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज तौकीर जैदी से। तौकीर, बताएगा इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से। जी, डेरा इस्माइल खान में फतह मोड़ के करीब डेरा इस्माइल खान से बखर जाने वाली मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद
मौके पर जाबाक हो गए, जबकि मुतअद्दिद मुसाफिर जो है वो जख्मी हैं। जाबाक और जख्मियों को फौरी तौर पर DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है तौकीर, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से, जहां होस्ट्री के करीब तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार में सवार बाप बेटा डूब कर जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक अफराद की शनाख्त इमामुद्दीन और मोहसिन के नामों से हुई है। उधर हैदराबाद में बारिश तो थम गई, लेकिन शहर के वाहिद बस स्टॉप से बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी है। मुसाफिरों के साथ साथ इलाका मकीनों को भी मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आमिर जैदी से। आमिर बताइए। जी बिल्कुल, हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी था, जो अब रुक चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के बदीन जनरल बस स्टॉप पर। यहाँ के बदीन बस स्टॉप की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो बारिश का पानी है वो गुज़िश्ता 2 रोज़ से जमा है। सीवरेज का पानी जो है जमा है, कीचड़ जमा है, जिसके बाइस जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्टरों के साथ साथ इलाका मकीन जो है वो भी सख्त परेशान है। मेरे साथ इस वक्त एक इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि इन्हें क्या परेशानी है। बरसात का पानी रोडों से, और ये रोड टूटे फूटे, वो सारा पानी जो है ना हमारे बस स्टॉप पे आ जाता है। और इसके बैक साइड पे मस्जिद है, लोगों को परेशानी है, नमाज पढ़ने के जाने के लिए भी बड़ी परेशानी है लोगों को। का कहना यही था कि मेयर हैदराबाद ने हैदराबाद शहर में होने वाली बारिश का पानी तो निकाल दिया, लेकिन बदीन बस स्टॉप को शायद वो भूल गए। तो इनका मेयर से यही मुतालबा है कि बदीन बस स्टॉप पे जो बारिश का पानी जमा है इसे जल्द से जल्द निकाला जाए। जी रुख करते हैं रहीम यार खान का, जहां चंद मिनटों की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलकर रख दिया है। अंडरपास और नशीबी इलाकों में कई फीट पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम बड़ाइच। रहीम यार खान में गुज़िश्ता शब होने वाली बारिश से शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लीवर अंडरपास, दाऊद अंडरपास समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी सड़कों, गली मोहल्लों और घरों तक जा पहुंचा, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से जा रहे हैं, पुल भर गया बारिश की वजह से, इधर कोई भी नहीं आ रहा पानी निकालने, इसलिए इधर से टप टप के जा रहे हैं। ऊपर से फाटक बंद है, पानी खड़ा हुआ है, इंतजामिया सोए हुए हैं। दुनिया सारी परेशानी, तो मेन गली से पानी निकालना चाहिए था इनका। इंतजामिया से गुजारिश यही है कि रहीम यार खान के गुजर से रस्तों के लिए थोड़ी सी मेहरबानी करें और थोड़ा सा आवाम को सहूलत दी जाए। आंधी और तेज बारिश की वजह से मुतादिद दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। बिजली की तारों पर दरख्त गिरने और बारिश से 21 से जायद मैपको के फीडर्स ट्रिप कर गए, जिसके बायस मुतादिद इलाकों में अभी तक बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कैमरा टीम के साथ नदीम बड़ाई, GTV न्यूज़, रहीम यार खान। नाज़रीन, पाक पतन से खबर है, जहां बड़े सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जारी है। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद पाक पतन पहुंच रही है। मलिक अली हसनैन की रिपोर्ट में मजीद जानते हैं। पाक पतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर अली रहमतुल्लाह का 783वां सालाना उर्स जारी है, जबकि मुल्क के दूर दराज इलाकों से ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरगाह बाबा फरीद पहुंच रही है। दरगाह पर उर्स तकरीबात का सिलसिला जारी है। वहीं दरगाह बाबा फरीद पर मुल्क के नामवर कवाल महफिल समा में नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। महफिल समा का ये सिलसिला 5 मुहर्रमुल हराम तक जारी रहेगा। उर्स की सबसे बड़ी रस्म बेहश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई है, जो कि 5 मुहर्रमुल हराम की शब अदा की जाएगी, जो सुबह आशूर तक जारी रहेगी। कैमरा टीम के साथ मलिक अली हसनैन, GTV न्यूज़, पाक पतन। और नाजरीन, अब ये जानिए कि मुहर्रमुल हराम में महीना शुरू होते ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में सबीलों का इनेकाद किया जाता है। लाड़काना की तहसील रतोडेरों में भी जगह जगह पानी की सबीलें लगा दी गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अजीजुल्लाह रिन से। अजीज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह रतोडेरो में मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आते ही रतोडेरो के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कैंपें लगाई गई है। उसी वाले से हम इस वक्त एक कैंप पर मौजूद हैं। हमारे साथ एक मोमिनीन मौजूद है, मज़ीद उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम के पहले दिन से लेके हम ये कैंप स्टार्ट करते हैं। हमारी ये सबील लगाने का मकसद यही है, हम यहाँ ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान, बस सिर्फ इंसानियत की खातिर लगाते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं। सो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के एहसान हैं जिन्होंने हमें ये अपनी नौकरी अता की है, उनके हम मोमिन की खिदमत करते हैं। आपने मोमिन की बातें सुनी, उनका कहना था कि हमारे इमामों को प्यास से शहीद किया गया है, उसके याद में हम पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ये सबील की कैंप कायम करते हैं। जी
تو دوسری جانب محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی حیدرآباد میں علم پاک بنانے اور ان کی فروخت میں تیزی آ گئی ہے۔ عقیدت مند شہر کے مختلف علاقوں میں لکڑی اور اسٹیل کے خوبصورت علم پاک خریدنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے جانثار ساتھی اور بھائی حضرت عباس علمدار کی یاد میں ہر سال علم پاک بلند کیے جاتے ہیں۔ محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں اسٹیل اور لکڑی سے بنے علم پاک کی تیاریوں کا کام تیزی سے شروع کر دیا گیا ہے۔ ماہر کاریگر اپنی ماہرانہ صلاحیتوں کے ساتھ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ عقیدت مندوں نے اسٹیل اور لکڑی کے علم پاک کی خریداری کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں قائم دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ بھائی جان میں علم پاک ماشاءاللہ لینے کے لیے آیا ہوں، بہت خوبصورت علم بنے ہوئے ہیں، مگر یہ کہ ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ محنت کرتے، اچھی طریقے سے کام کرتے، بناتے ہیں۔ ہر سال جو ہے علم عباس ہم سجاتے ہیں، مولا غازی عباس سے عشق و عقیدت ہم ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھائی کھڑے ہوئے سب کا علم ہے، یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کام میں۔ ہر کسی نے اپنے گھر پہ علم لگا دیا، اپنے چوک میں علم لگا دیا ہے، تو مشکل کشا کا جھنڈا ہے یہ مولا علی کا، تو سب کو لگانا ہے۔ عقیدت مندوں کا کہنا تھا کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے منسوب علم پاک گھروں میں لگانا باعث برکت ہے۔ عقیدت مندوں کا کہنا تھا کہ علم پاک دین اسلام کی نشانی ہے، اسے گھروں پر لگانا بڑی سعادت سمجھا جاتا ہے۔ کیمرامین راہل شاہ کے ساتھ عامر زیدی، GTV نیوز، حیدرآباد۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز۔